श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लाभ दो चरण को, धनी एना छोड़ायो किन। लाग तली लाएड़ियां मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना बालों निर्भुम नेत्रे मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत हैं मासूक, बीच आसिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजूरू क्यों न हो टूक टूक। अजूरू क्यों न हो टूक टूक। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल जीवो, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री बैजूराज महारानी जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। बाबा दयाराम साहेब जी की जय। सद्गुरु श्री राम रतनदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री हरिदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री हरिदास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री जुरादास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साध की जय। परना परम धाम देख, करके प्रणाम देख। आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान, जाको लागी इसक तान। रूहे देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे हैं। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
चल रहा है। श्री श्यामा जी महारानी जी के इस दरबार में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर जयपुर की धरती पर गुलाबी नगरी में, गुलाबी नगरी में हम आज सन 2022 की श्री बीतक साहेब जी की चर्चा कथा के इस श्रावण मास के अंतर्गत पंचमी से अष्टमी तक की जो श्रावण की पंचमी से भादो की अष्टमी तक जो यह चर्चा होती है, इसके अंतर्गत हम आज 14वें दिवस की चर्चा कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल तक की बीतक में हमने जाना था, ये बच्चे शोर कर रहे हैं, कल तक की बीतक में हमने जाना था कि ठट्ठा नगर की बीतक किस प्रकार से प्रसंग रहा। सत्रह दिन तक नाव तूफान में फंसी रही और पुनः लौट करके लाठी बंदर आ गई, ठट्ठा नगर लौट आए, चर्चा का दौर शुरू हुआ। चिंतामणि जी जो कबीर पंथ के प्रकांड सिद्ध विद्वान थे, उनकी आत्म जागृति होती है और किस प्रकार से मान, गुमान, ज्ञान का अभिमान, अहंकार श्री जी अपनी प्यारी अंगना जान करके उनको उस अहंकार के आवरण रूपी, पर्दे रूपी मोह माया के जंजाल से मुक्त करते हैं। फरामोशी का पर्दा कई वैरायटी का होता है सुंदर साहित्य, एक ही वैरायटी नहीं होती है फरामोशी के पर्दे। फरामोशी है अज्ञानता, मोह, अहंकार का जो पर्दा धाम धनी जी ने परम धाम में सब अंगनाओं पे जो डाला है, उसकी एक ही वैरायटी और एक ही क्वालिटी नहीं होती है। हर एक सुंदर साथ के ऊपर में वो अलग अलग प्रकार की उसकी वैरायटी, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी होती है। वैरायटी भी अलग होती है, क्वालिटी भी अलग होती है, क्वांटिटी भी अलग होती है। किसी पर एनक क्या होता है, किसी को इतना होता है कि उसको 25 जन्म लेके भी उसका भारा नहीं उतरता, और किसी के ऊपर भी इतना सा होता है कि बस थोड़ा सा गुरु की वाणी सुननी बाकी थी, लगन लग गई। और किसी का ये आलम होता है कि जान जान के, जान बूझ के, पहचान पहचान के भी वो इग्नोर करता रहता है। ऐसे अंदर चले जाओ तो कितने ही प्रकार का वो पर्दे का कलर क्वालिटी होता है। किसी पे मोह चढ़ा हुआ है, किसी पे लोभ चढ़ा हुआ है, किसी पे मकान चढ़ा हुआ है, किसी पे दुकान चढ़ा हुआ है, किसी पे नौकरी चढ़ी हुई है, नहीं चाहते फिर भी चढ़ी हुई है, नहीं चाहते हैं कि वो ही मिले। दान धनी का प्यार, उनकी वाणी, उनकी बीतक पर चढ़ी हुई है, संसार है। हंस गए एक बार, हंस गए एक बार माया के चक्कर में, हम हंस गए तो हंस गए। तो ऐसी कितनी वैरायटी, कितनी क्वालिटी, कितनी ही क्वांटिटी होती है। तो ऐसे चिंतामणि जी के ऊपर में जो क्वालिटी, जो वैरायटी और जो थी, वो थी मान और गुमान की मोटी माया और पतली माया। पतली माया, मोटी माया, ऐसे अलग अलग किस्म की ये माया होती है। झीनी माया और मोटी माया। मोटी है ना, इतनी गहन चट्टानों की तरह दृढ़ हो रही है। हमने कल जाना कि चिंतामणि जी को राज जी महाराज ने स्वयं खुद
करके मुक्त किया। कितनी प्यारी बात, सबसे गौरव की, आनंद की बात, खुद जाकर के मुक्त किया। और फिर उसके बाद हमने जाना कि जीवात्मा के बंधन का जो कारण है वो मोह है, ज्ञान है, अविद्या है, और रात है, नींद है, और अहंकार का विसर्जन कैसे होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार गौ माता के दूध को सेवा करने के लिए लेकर के शिव जी साहिब जी के पास में चतुरा यानी चतुरदास जी नाम के ब्राह्मण, पुष्कर नाम ब्राह्मण जाया करते थे। और वो दूध की सेवा करने के साथ साथ चर्चा कथा सुन करके स्वयं तो जागृत हुए ही, परंतु उन्होंने युग युग की जो इतिहास के अंदर में अपना नाम अमर किया। जो उन्होंने आसबाई को स्वयं प्राणनाथ जी से मिलाने का शोभा पाया, इसने चतुरा ब्राह्मण ने। तो दूध वाले का कभी भी भाव चले जीवन में, बात हो घर में, तो हमेशा याद रखो कि दूध वाला तो दूध वाला ही होता है जो दुनिया में हमको दूध विक्रय करता है। परंतु आप चूंकि बीतक श्रवण किए हो, तो ऐसे दूध वाले का जब भी प्रसंग आए या कोई बात छिड़े, तो आप प्रणामी होने के कारण से आपको चतुरा और लालदास और ठट्ठा नगर और प्राणनाथ जी का यह प्रसंग याद आना ही चाहिए, आता ही होगा, क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से चतुरा पोहरना ब्राह्मण लालदास जी से मिलाप कराता है, और लालदास जी महाराज का आत्म जागृत मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत सुनने से होता है। गीता और भागवत के समस्त द्वार खुल जाते हैं। लालदास जी कहते हैं मुझे वो वस्तु मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए एक शिवजी साहिब जी के चरणों के सिवाय, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म अब ठट्ठा नगर की धरती पे बैठे हैं, और यहां से ठट्ठा नगर में कुछ समय रह करके आप प्रस्थान करते हैं मस्कट बंदर, जिसको हम मस्कट बोलते हैं। अरब की कंट्रीज पे है मस्कट, बहुत अच्छी बड़ी जगह है, मस्कट बोलते हैं आजकल उसको, यहाँ मस्कट कहा गया। बंदर का अर्थ हमने कल भी जाना था सुंदर साहब जी, बंदर का अर्थ होता है मंकी। बंदर की अंग्रेजी क्या होती है? मंकी। परंतु यहाँ जो बंदर है उसका अर्थ है बंदरगाह, सी पोर्ट। बंदरगाह यानी समुद्री जहाजों के उतरने चढ़ने का स्टेशन, रेलवे स्टेशन उनका एयरपोर्ट होता है, ऐसे सी पोर्ट होता है। तो हमने जाना था बंदरगाह। आइए सुंदर साहब जी श्री लालदास जी महाराज जी को प्रार्थना करें, वो आए, आकर के आज की बीतक को हमें सुनाएं और हमें बहुत अच्छे अच्छे आत्म जागृति के प्रसंगों के माध्यम से हमारा मन, शरीर, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी आत्मा सबको आनंद और मजे में, आनंद में वो डुबोए। ऐसी हम लालदास जी से प्रार्थना करके उनका आह्वान करते हैं। श्री मामती कहे साथ जी, बया चर्चा का बगत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल गुआए बैठे तखत, लाल गुआए बैठे तखत, आए पहुंचे मस्कत में, उतरे नाव से, काठे दुकान मावजी की, आए
बहुत प्यार से सुंदर साहब जी अपने इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति को ताकत से लगाइए। सोचिए, एक फिल्म के निर्देशक, डायरेक्टर के रूप में, एक कल्पना करने वाले कल्पनाकार के रूप में, एक कविता करने वाले कवि के रूप में, एक काव्य की रचना करने वाले काव्य रचनाकार के रूप में अपने अंतर मन में चित्रण करने की जो भावना या चित्रण करने का जो एक कला होती है, उस कला को अपने अंदर में जागृत कीजिए सुंदर साहब जी, और देखिए कि शिवजी साहब जी नाव से उतरे हैं, कैसे उनका स्वरूप है। गुजराती कुर्ता पहना है, गुजराती उन्होंने अपनी वो पजामी जैसी वो पहनी है, सुंदर सी उनके वो जूती है शानदार पुराने स्टाइल की, और कितने लंबे हैं, 6 फुट 6 इंच के शिवजी साहब जी। आपने कपड़े देखे होंगे, उनके वस्त्र कहाँ हैं? पन्ना परम धाम के अंतर्गत झंडे के पास में, मंदिर के अंदर वाले झंडे के पास में, प्रदर्शनी में अंदर रखे हुए हैं। हाँ, मेरे जैसे 3 आ जाए उसमें, इतना बड़ा तो जामा और वो है पजामा, जामा और इजार जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब कोई छोटे मोटे दुबले पतले आदमी नहीं थे, वो बहुत हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, बहुत शानदार व्यक्तित्व के, शारीरिक सौष्ठव भी गजब का था। कल्पना से उनको देखिए, विचार कीजिए वो कैसे दिखते होंगे मेरे शिवजी साहब जी, और पैदल चलते चलते सी पोर्ट से मार्केट के बीच में से आप जा रहे हैं। आप कल्पना तो कीजिए, मार्केट है, कोई भी मार्केट है, उस जमाने की मार्केट को आज किसी गांव की मार्केट से कंपेयर करके देखो, जा रहे हैं तो दुकानदार उचक उचक के देख रहे हैं, भैया ये अलग सा व्यक्तित्व कौन आ गया, ये कौन ऐसा महान पुरुष आ गया। क्यों बरबस मन करता है कि जाके इनको मत्था टेक लो, इनको प्रणाम कर लो, या इनको पास से जाके थोड़ा रोक लो, हाथ मिला लो, हेलो हाय कहां से आए। क्यों ऐसा चित्त बार बार उनको देख करके ऐसा हो रहा है। हर एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ ये सोच रहा है कि अच्छा कहीं ये कोई ग्राहक तो नहीं बहुत बड़ा, कोई सेठ तो नहीं, कोई ये बहुत बड़ा कोई साधु तो नहीं, ये बहुत बड़ा कहीं का राजा तो नहीं। वो कल्पना करते करते प्रत्येक दुकानदार देख रहा है। इतने में ही कांटे यानी निकट, कांटे है ना पास में, कांटे है ना किनारे पर, कांटे है ना पोर्ट के उसी के मार्केट के अंदर में दुकान मांझी पे जाते हैं और मांझी बाई का काम हो जाता है पूरा। क्या? मांझी बाई के दुकान पे जाते हैं, सब कोई सोच रहे हैं मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे, चले जाते हैं श्री मावजी बाई के घर, और पूछी खबर उनने उठ के मिले धाई, जैसे बस इंतजार ही कर रहा था मिल जाए तो धड़ाम से मिल पड़े। धाई का मतलब धड़ाम, ऐसे छलांग मार के उचक करके मिले, एक छोटा मोटा नहीं मिले, ऐसे मिले जैसे बरसों के पिछड़े आज मिले। तो पूछी खबर उन्होंने उठ के मिले धाई, कुशल खेम पूछने लगा, भले आप पहुंचे आए। मांझी बाई कहने लगा कि आप भले पधारे। भले पधारे का मतलब बहुत अच्छा किया आप आए, खूब खुशी हुई मुझे। और मांझी बाई ने अपने बेटे कांजी को दुकान सौंप कर शिवजी साहब जी को घर ले गया, और भी जो सुंदर साथ में थे उनको रहने के लिए एक हवेली अपने घर के पास वाली ही उसने दी। और यहाँ ये मस्कत बंदर विदेश है सुंदर साहब जी, भारत में नहीं है, आप कहीं अरब कंट्रीज में, तो वहां पर अरब कंट्रीज में दुकान थी उनकी, और वहां पर वो जैसे तरस सा गया हो, अपना कोई परदेश में कोई अपना मिल जाए तो सही तरसते हैं वहां पर लोग। आजकल नहीं तरसते, आजकल भोग विलास की इतनी सामग्रियां हैं और मनुष्य अपनी जॉब में इतना बिजी होता है उसको फुर्सत ही नहीं होती। उस जमाने की बात है, होम सिक हो जाते थे लोग।
तो इस तरीके से माँ वहां पर उनको घर ले गया माप जी भाई, और रसोई का आदर करते हुए क्या करता है कि श्री माप जी ये रसोई का आदर किया, लगा आप सेवा करने हाल भाल इन भगत। यहाँ चर्चा होने लगी भोग प्रसाद रसोई की सेवा करने के पश्चात वहां जब श्री जी साहिब जी ने आरोग्य लिया, सुंदर साथ में आरोग्य लिया, तो वहां चर्चा होने लगी। और इतने में ही वहां पर रूपा और राधा नाम की दो सुंदर साथ थी, वो भी श्री जी साहिब जी पर ईमान लाई। कहते हैं लाला जी की चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान। माँ जी भाई ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। माँ जी भाई ने चर्चा सुनी और होने लगी पहचान। सुंदर साहब जी कितनी प्यारी बात है क्या कि चर्चा कथा सुनने से ही पहचान होती है, और पहचान होती है तो ईमान आता है। ईमान आता है तो ईमान वाली सिरदार जो है वो धाम धनी अक्षरातीत को एक न एक दिन पाती ही पाती है। तो चर्चा कथा श्रवण करना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये चौपाई कह रही है माँ जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। और यहाँ जैसे ही माँ जी भाई को थोड़ी सी पहचान होने लगी तो दज्जाल यहाँ पर फिर आ गया। दज्जाल क्या है सुंदर साहब जी? आज प्रातः काल में जब पढ़ रहा था तो मन में आया ये दज्जाल है उमस की भांति। ये उमस है ना श्रावण मास में, ये उमस हो जाती है ह्यूमिडिटी, ये दज्जाल है। तंग कर मारता है, कपड़े नहीं पहनने देता, घबराहट होती है, एसी चलाओ तो ठंड लगती है, पंखा चलाओ तो अच्छा लगता है, कभी गर्मी कभी ठंडा, छींक आ जाती है। ये दज्जाल श्रावण मास में उमस की भांति है। पर जितनी ये दज्जालीकरण करता है, जितनी ये उमस आती है, फिर 10, 20, 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जो बरसात आती है ना सुंदर साहब जी, उसका तो पूछिए मत। तो दज्जाल जब तक नहीं आएगा, अड़चन बाधा, दज्जाल की डेफिनेशन क्या बताइए बीतक में? बाधा, अड़चन, अवरोध, रोध, है ना। और इसको चौपाई से क्या बताया? धर्म विरोध धरा विषय। धर्म विरोध धरा विषय करता कुली दज्जाल, ताको मारो सितार सो जो सब हमें को सार। क्या है? धर्म विरोध धरा विषय। ये धर्म का विरोध करता है इस धरा के भीतर में, उसका नाम है दज्जाल। और इसको मारो सितार सो, लेट डिशुम डिशुम, इसको खत्म कर दो। तो उमस को तो अब हम खत्म नहीं कर सकते। कैसे करोगे? आप तो एसी चलाओ, पंखा चलाओ, पर उमस को नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि वो एक माया आद अनाद की चली जात अंधेर राज्य की भेजी हुई है। कैसे भगाओगे? भेजी ही राज्य ने, आप भगा नहीं सकते। आप खुद माया से भाग सकते हो, या माया का डट करके मुकाबला करके, या शिव राज्य की शरण में रह करके अपने आप को एस्केप कर सकते हो। तो इस तरीके से दज्जाल अपनी सिपा में निंदा लगा करने यहाँ माँ जी भाई के घर में जैसे ही माँ जी भाई को ईमान आया तो दज्जाल आ गया और बहुत सारे लोगों के बीच में से वो निंदा करने लगा। निंदा करने लगा किसकी? कभी माँ जी भाई की, कभी श्री जी साहिब जी की, कभी और सुंदर साथ की, कभी आपस में एक दूसरे की, तरह तरह से वो निंदा करने लगा। लेकिन सुंदर साथ में से एक भी जना अपनी जगह से डिगा नहीं, अडिग रहा, अभी चल रहा। कहते हैं लालदास जी कि यहाँ चर्चा कीर्तन होता है, हास विनोद विलास, सात को धाम नहीं बिना और न कछु आस। सुंदर सात को श्री राज्य, श्री धामधनी, श्री वीरराज, श्री जी साहेब जी के बिना और न कछु आस। आस किसे कहते हैं? आशा। उनको और कोई इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं। क्या सामने बैठे हो श्री जी साहेब जी और हमारे को कथा चर्चा सुनने को मिल रही है, हमारे को दीदार हो रहा है, बस मुझे और कुछ भी तो नहीं चाहिए।
तो एक भजन था एक बड़ा अच्छा सा, सामने बैठ कर ऐ हुजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमको प्यार करूं। तो सबका यही मन कर रहा है कि बस सामने हजूर बैठे हो और हम दीदार करें और हम प्यार करें, वो प्यार करें, हम प्यार करें। और आशिक को वाणी में भी कहा गया है, एक खूबी चाहे साहिर की और न कछुए चाहे उनकी यही बंदगी, जो सांचे आरिफ अरमाए। जो विद्वान आरिफ है, विद्वान अरमाए सुंदर सात ब्रह्म सृष्टियां हैं, आरिफ है जो आकल है, जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान है, जो इल्मी है, जो ज्ञानी है, जो पढ़ चुके हैं पानी की 150 चौपाइयां, उनका एक ही मन करता है क्या, एक खूबी चाहे साहिर की। एक धाम धनी को एक नजर किसी भी एंगल से देखने को मिल जाए और न कछुए चाहे उनकी यही बंदगी, जो सांचे आरिफ अरमाए। यहाँ कितने ही लोग निंदा करने लगे, दज्जाल ने पूरा जोर लगाया, फिर यहाँ 2-4 किरंतन सद्भाग्य से अवतरित हुए, जिसके लिए कहा गया चलो जुग जाएगी सुध बिना। एक और किरंतन, रेहो दुनिया बामरी खोत जन्म गंवार, बदमाती माया की इच्छा की सुनत नहीं पुकार। और दूसरा आया, तीसरा, रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, क्या करना है दुनिया को पुकार के, रे मन भूल न महामत दुनिया देख तू आप संभार। फिर ये किरंतन है। ऐसे 4 किरंतन और ब्रज और रास और अखंड परमधाम की चर्चा करते करते इन चर्चा होते गया मावजी बाई का एक काम, चर्चा मीठी लगी इनको दाखिल हुआ निज धाम। मावजी बाई ने ये जो कथा चर्चा सुनी, और जब ये कथा चर्चा सुनते सुनते उनका भया काम, उनका काम हुआ, तुम्हारा काम क्या, प्रेमे में मगन होइयो, खुले दरवाजा। तो ये कहा अभी दरवाजा खुला नहीं है महर्षि बाई का, खुलेगा अभी उनके लिए। अभी तो वो दाखिल हुआ, नाम हुआ उसका काम, अभी इतना सा हुआ है, इतना ही हम लोगों का हुआ है। और हमारा तो फ्री फंड में हुआ है सुंदर साथी, सच्ची बोल। हमारा तो माता पिता के कारण से जन्म ही परिणामी परिवार में हो गया, तो लॉटरी लग गई हमारी तो बेफजूल है ना, कुछ किया नहीं हमने, धरा नहीं है कुछ कर। अच्छा क्या किया है, परिणामी होकर के भी कुछ नहीं किया है ना, अभी भी कुछ नहीं करते, सुन के भी कुछ नहीं करते। अच्छा कितने तो सुनते ही नहीं, जो सुन लेते हैं वो भी कुछ नहीं कर लेते, जो सुन के पहचान जाते हैं वो भी नहीं करते। क्यों, ये पता नहीं क्यों का उत्तर नहीं है, परंतु हम तो फ्री फंड में आए हुए हैं। ये निज धाम को मावजी बाई ने, इसका काम जो हुआ इसने मेहनत करके पाया। मावजी बाई ने पूरी मेहनत करी। अभी कितनी मेहनत करी आप देखिएगा, प्रसंग में जब प्रवेश करेंगे तो उसने पूरी मेहनत करके हुआ तुम्हारा काम हुआ है। उसके लिए खुला दरवाजा धाम है, लेकिन धाम का दरवाजा उसके लिए खुला कैसे है। आज लालदास जी महाराज जी के चरणों में बैठ करके हम प्रार्थना करें कि श्री मावजी बाई का प्रसंग जो आप हमको सुना रहे हैं, कुछ ऐसा करें हमारे साथ में भी। जब ये प्रसंग पूरा होए, हमारे भीतर में भी कुछ ऐसा आनंद मंगल वाला, कुछ सदा आनंद मंगल में रहिए वाला भाव, कुछ मावजी बाई जैसा जागरण, कुछ मावजी बाई का जैसे लॉटरी लगा ऐसा हमारा भी लग जाए, है ना। मावजी बाई को शिवजी साहब ने कोई 2000 की गड्डियां नहीं दी थी, 25-50, याद रखना। लॉटरी का मतलब क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान, अनुभूति, दर्शन ही संपत्ति होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन चारों किरंतन की चर्चा, अखंड ब्रजरास की चर्चा से मावजी बाई का एक काम हुआ। चर्चा जोर शोर से होने लगी, लोग आने लगे, अनेक साथी
यहाँ एकत्र हो गए, आगे पीछे के सब तरीके, सब तरह से हिंदू धर्म के सारे लोग आने लगे, और भी जो सुंदर साथ से कनेक्टेड लोग थे वो भी आने लगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिव जी के बिना किसी को कुछ भी नहीं सूझता था, कुछ भी नहीं सूझता था। श्री जी साहेब जी के बिना मुझे सिर्फ और सिर्फ उनको श्री जी साहेब जी के दर्शन, उनके मुखारविंद से चर्चा और उनके इर्द गिर्द घूमते हुए उनकी सेवा, उनका बस कुछ भी उन्हीं के साथ होता रहे, जो भी कुछ है बस 24 घंटे उनका मन करता कि हमको खाते पीते सोच सपन जागृत शिव जी मिले। इस तरीके से एक दिन जब देखा उन्होंने शिव जी ने कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, तो अब माव जी भाई को सुख दिया जाए। तो एक दिन चर्चा में भाई खंडनी माव जी पर, एक दिन चर्चा में भाई खंडनी माव जी पर, वाकिफ पूरा ना था साथ में, अवगुण भाषा दिल ऊपर। ये खंडनी शब्द ही बड़ा शानदार है। चट्टान को अगर आप तोड़ोगे तो वैसे तो वो प्राणी नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, जड़ है वो, परंतु चट्टान को भी अगर कुछ मान लो उसके अंदर कुछ दिल हो या उसमें प्राण हो, उसको तोड़ोगे तो वो भी नाराज हो जाएगी, है ना। कठोर से कठोर, घनीभूत से घनीभूत जो मस्तिष्क, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारा होता है, वो चट्टान से भी कठोर होता है। इसको अगर कोई इतना सा भी कुरेचेगा तो ये हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये नाराज हो जाता है, हैंड टू हैंड टाइम भी नहीं लगाता। आज तक न जाने कितना प्यार था, जरा सा कुछ कह दिया सारा प्यार बेकार हो जाता है, किया धरा सब नष्ट हो जाता है सालों का, एक ही सेकंड में। अच्छा, जो कहने वाला है वो क्या बेचारा, उसको क्या शौक आया हुआ है तुम्हारे को ज्यादा सुनाने का? उसको क्या जरूरत है अपने नंबर खराब करने की? आजकल तो सभी ऐसे करते हैं, इसलिए आते हैं। इतने शानदार शानदार बीतक के प्रसंग हैं, वो भी मीठे 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 बोले, सुने, मीठे सुनने वाले हैं, मीठे बोलने वाले हैं, सब खुश हो रहे हैं, गलत फहमी में खुश होकर घर चले जाते हैं, और जो लालदास जी कहना चाहते हैं उसको सबको बाईपास कर देते हैं। पर थोड़ा बहुत कहना चाहिए, बहुत ज्यादा तो इसलिए भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि कहने वाला जो है वो भी कोई बहुत बड़ा सुपात्र नहीं है। हाँ, कोई राज्य की कृपा से कोई थोड़ा बहुत धनी की मेहर जरूर हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहना जरूर चाहिए, क्योंकि कहते रहेंगे तो कहने वाला सुनने वाला दोनों आनंद में आएंगे, दोनों पे असर होता है। क्योंकि पहली बीतक, पहली कथा, पहली चर्चा अगर मेरी जुबान से कोई सुन रहा है तो वो मैं खुद ही सुनता और मैं ही मानूंगा सबसे पहले। यही लालदास जी है जो आनंद दे रहे हैं। तो आइए लालदास जी से चरणों में वापस से प्रार्थना करें कि ये जो खंडनी हो रही है वो हमारी भी हो और हमें बुरा नहीं लगे, है ना। एक दिन चर्चा मैंने भाई खंडनी माव जी पर, वाकिफ पुराना था साथ में, अवगुण भाषा दिल ऊपर। अब यद्यपि सुंदर साथ समुदाय में वो शामिल हो चुका था, फिर भी उसको शिव जी साहेब जी के स्वरूप की पूरी पहचान नहीं थी। कैसे नहीं थी? अब गुरु 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 करते करते तो पीछे पड़े रहते हो, पर गुरु वास्तव में कौन है? गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहते हो ना। ध्यान मूलम गुरोर मूर्तिम, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भी गुरु गीता पूरी श्लोकों से भरी हुई है। गुरु कौन है? गुरु परमात्मा ही होते हैं, परमात्मा ही होते हैं एक। दूसरा, परमात्मा ही गुरु रूप से नर तन धारण करके लीला करते हैं, आपकी चादरी करते हैं। परंतु फिर भी गुरु के पीछे मत पड़े रहना। जब गुरु आपको परमात्मा का रास्ता दिखा दे तो गुरु के पीछे ज्यादा पड़ने से, यानी व्यक्ति के पीछे ज्यादा पड़ने से आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आपको तब तक गुरु की सेवा में, गुरु की शरण में, गुरु के इर्द गिर्द घूमना है
जब तक गुरु से आपको तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। तत्व की प्राप्ति हो गई तो गुरु के बताए हुए निर्देशित उस मार्ग पर अब हमको चलना है और गुरु की हमेशा हृदय में मूर्ति बसाए रखनी है। ज्ञान मूलम गुरु और मूर्ति, ऐसे उसने सिर्फ गुरु माना। ये समस्या है बहुत बड़ी। गुरु को गुरु मान करके जब मन आया उसका सम्मान कर लिया, जब मन आया उसको नहीं पूछा, जब मन आया ऐसा हो गया, कभी मन से ही उतर गया। ये गुरु कोई खेला नहीं। हाँ, जो शिक्षक होता है इस दुनिया में, जो ट्यूशन फीस लेके आपको पढ़ाता लिखाता है, वो अलग चीज होती है। विद्या ज्ञान अलग अलग चीज है, शिक्षा और अलग चीज है। तो कहने का भाव, महाराज भाई ने अभी पूरा भाव हृदय में नहीं आया कि ये परमात्मा ही है, ये पांचवें स्वरूप है, ये श्री जी साहेब जी है, ये श्री गुम्मट जी में कौन है, ये श्री प्राणनाथ जी है, ये मेरे नाम धनी है, मेरे सिरताज है, मेरे महबूब है, मेरे प्रियतम है, मेरे अक्षरातीत है, मेरे सर्वस्व है। यही तो है जिनके कारण से मैं हूं और इन्हीं के लिए तो इस संसार में खेला देखने आई बैठी हूं और यही खुद आए हुए मुझे जगाने। अभी इतना उसको नहीं पता लगा तो इसकी खंडनी करी जाए, ऐसा राज्य ने हृदय में लिया। तो लेकिन वाकिफ पूरा न था साथ में, वाकिफ मतलब पहचान नहीं थी उसको, इसकी पिंच हो गई बात। ये पिंच हो गई है ना, क्या हो गई? पिंच हो गई कि गुरुजी मेरा दोष निकाल रहे हैं। जैसे ही आपके मन में ये आता है ना कि मेरा दोष निकाल रहा है, ये मेरी निंदा कर रहा है, तो मन में कुछ और भावना आती है। वो देखिए कैसे महाराज जी भाई के हृदय में आई। तो संत जन गुरुजन जब किसी को दोष निकाल देते हैं, कभी कभार, वैसे तो निकालते नहीं है, लेकिन कभी कभार निकालते हैं, तो उसको और निखारने के लिए उसमें से दोष निकालते हैं। कैसे? जैसे आपने गहना पहनती है माताएं बहनें, ये कान में और गले में, इसमें क्या होता है? गिलिट होता है। क्या होता है? नकली पीतल टाइप कुछ मिला हुआ होता है। तो 24 कैरेट सोना नहीं होता है, उसका तो जेवर बनता ही नहीं, बड़ी मुश्किल बनता है, टिकता नहीं। तो उसमें क्या होता है? 2-3 कैरेट की खोट डाल देते हैं। गुरु क्या करता है? जो 15-18 कैरेट का और 15-18 नकली होता है उसमें सोना, गुरु उसको जला के तपा के उसमें से खोटा निकाल देता है और उसको खड़ा कर देता है। पर खोटा निकालते समय मनुष्य प्राणी के अंदर में समस्या हो जाती है, उनको बुरा लग जाता है। तो गुरु निखारने के लिए अपने कुछ वचन कभी कभार कह देता है, तो हम क्या मुंह सुझा करके बैठ जाते हैं, रूस जाते हैं, है ना। ये स्वभाव आज आपका, इसका, उसका, मेरा, इसका नहीं, ये प्राचीन काल से, जब से बुद्धि डेवलप हुई है अंदर, तब से ये सबका चल रहा है। तो कभी भी इतिहास में झांकोगे तो खूब सारे किस्से पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ हमें विचार करना है कि आखिरकार महाजी भाई का काम लगा, पहचान हुई इस नाम की। इनके अंदर में अहंकार, महाजी भाई जैसे सुंदर साहब में अहंकार कहां से आ गया? अब आप महाजी भाई का वर्णन शुरू से सुनिए। पहली बार जब श्री जी साहब जी खुद महाजी भाई की दुकान पे गए, महाजी भाई में पहला सूक्ष्म मीठा अहंकार डेवलप हुआ। ओह, इतना बड़ा इंसान मेरी दुकान पे आया, मतलब मैं कुछ हूं। मीठा सा है अंदर से, खुश होने वाला जो भाव है ना, वो अहंकार ही है। यहाँ तो तड़प करके रोना चाहिए था। दुकान में जैसे ही शिवजी साहब जी आए हैं, उसको रोना चाहिए, ढाई मार के दाड़े मार के रोना चाहिए था। हे धर्मधनी, ये क्या भूल कर दी, तेरे को आना पड़ा मेरे पास, दाड़े मार के रोना चाहिए था। यहाँ अहंकार का डेवलपमेंट है सुंदर साहब जी। देखिए बड़ी प्यारी बात है। गुरु मेरे घर आए, आप क्या सोचते हो? खुश होना चाहिए? नो। मेरे जवाहरदास जी महाराज जी किसी के भी घर चले जाते थे, क्यों? क्योंकि हम उनके पास नहीं जाते थे सुंदर साहब जी। ये हमारा दोष है, ये हमारा अहंकार है। हम क्यों जाएं वहां बुलाने? गुरु के दरवाजे पे भी क्यों जाएं? कोई काम ही नहीं, कोई बुलाता ही नहीं। अरे मंदिर में कौन बुलाएगा तेरे को? सार्वजनिक स्थान है, वहां निमंत्रण चाहिए तेरे को। गुरु के चरणों में जाने के लिए निमंत्रण चाहिए। अहंकार है। देखो आप कैसे डेवलप होता है।
फिर जब अपने बेटे को दुकान सौंपकर श्री जी को घर लाके पधराते हैं, तब से थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा अहंकार उनके अंदर कैसे कैसे बनता है हम भी जानते हैं। हमारे अंदर में भी रोजमर्रा की जिंदगी में यही होता है। जैसे ही दुकान सौंप के जाते हैं तो उनके मन में दूसरा भाव आता है, मैंने तो दुकान सौंप दी है, अब मैं तो इनकी शरण में रहूंगा, इनकी सेवा करूंगा। फिर जब धीरे धीरे हवेली देते हैं, दूसरा हवेली देना, फिर हवेली में जाके खुद अपना सब कुछ त्याग करके छोड़ के छोटा सा बच्चा बन के सारे सुंदर साथ की और राजी महाराज की सबकी लंगर प्रसाद की सेवा की व्यवस्थाओं की सब छोटी छोटी सेवाओं में लगे रहना। और जब सब सेवाओं का खुद संचालन कर रहे हैं, एक एक जना उनको बार बार पूछ रहे हैं, मांझी भाई ये क्या है, मांझी भाई वो कैसे है, मांझी भाई तो भूलते जा रहे हैं, बोले मैं ही प्रेसिडेंट हूं, आई एम द चेयरमैन। है मजा आ रहा है, उनको आनंद आ रहा है, पर मीठा अहंकार बनता जा रहा है, सूक्ष्म अहंकार। ये मोटा अहंकार नहीं है, इतना खराब वाला क्वालिटी क्वांटिटी वैरायटी नहीं है अहंकार की, पर अहंकार तो अहंकार है। अहंकार दो प्रकार का होता है संसार में, व्याकरण के आधार पर समझ लीजिए। एक होता है कर्ण, कर्ण यानी धातु। अहंकार मतलब मैं बोलना, अहम 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 का मतलब दो अहम, एक अहम मैं भाई मैं बोलूंगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं को मैं ही बोलना पड़ेगा ना, तो इसको व्याकरण बोलते हैं, है ना। ये ग्रामर के हिसाब से मैं बोलना पड़ रहा है। लेकिन जब आप उस मैं में मैं डालोगे, उसको कहते हैं संबंध। किससे संबंध? वस्तु से, पदार्थ से, व्यक्ति से, आदि इत्यादि किसी भी चीज से। वो जो संबंध है वो अहंकार हानिकारक है, न कि मैं करना हानिकारक है। मैं में जो मैं है ना वो हानिकारक। कौन सी है? कि मैं शरीर हूं, ये संबंध जोड़ लिया शरीर से। मेरा धर्मपत्नी, मेरी धर्मपत्नी है, मैंने धर्मपत्नी के साथ अपना अहंकार जोड़ लिया। और अब आप कुछ कह के तो देखो धर्मपत्नी, है ना। तो ऐसे ही मेरा मकान, अभी आपने ये जो मोबाइल रखा हुआ है, ये पड़ोस वाली माता जी अगर उस मोबाइल को हाथ भी लगा देंगी ना, तो आपका यहाँ टेढ़ा हो जाएगा दिमाग, मेरा मोबाइल कहां ले जा रही है, दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? ये आपका मैं घुसा हुआ मोबाइल में। ऐसे ही आदि इत्यादि समझ गए आप। तो ये संबंध का जो मैं है ना, ये नुकसानदायक है। ऐसे ही महाजी भाई के अंदर में मीठा मीठा मैं घुसता जा रहा है कि मैं कीता, मैं कीता, वो कीता में पलीता हो गया उसका विषय, है ना। ये हम नहीं सोचते, यही समस्या है। इसलिए बार बार एक चीज कही जाती है, जो महाजी भाई अभी थोड़ी देर में आपको कहेंगे। तो जैसे ही 24 घंटे सुंदर साथ से घिरे रहे, चर्चा कथा के आयोजन हो रहे, सेवाएं कर रहे, धन को लुटा रहे, तन मन धन से दाम धनी जी पे समर्पित हो रहे हैं, पर भीतर भीतर मीठा मीठा अहंकार बन रहा है। वो मीठा अहंकार भी राज्य के प्यार में बाधा है। अहंकार लेके प्यार करेगा तो क्या होगा? पत्नी अगर पति से या प्रियतमा अगर प्रियतम से प्यार करे और प्यार जता के उसका वैल्यू मांगे, आईफोन लेके दोगे, अब वो कहेगा यार ये काहे प्यार कर रही है, तो आईफोन मांगने के लिए प्यार कर रही है, तो आपने कीमत मांग ली और बेकार हो गया सारा प्यार। समझ रहे? ऐसे ही गुरु अगर ज्ञान दे रहा है, गुरु यदि शिक्षा दे रहा है, गुरु आपको कुछ दे रहा है और बदले में कुछ मांग रहा है, तो गुरु भी शिक्षक ही रह जाएगा, साधारण जो ट्यूशन आदि पढ़ाने वाला होता है। तो इस तरीके से शिवजी साहब जी को सब कुछ पसंद है, अपनी अंगना में अहंकार मैं खुदी पसंद नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। कौन कहता है अपने आप को बुरा? कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता। कोई कहता है? आप बोलो कोई भी, मैं बुरा हूं। आपको जो बुरा कहेगा आप उसको पता नहीं क्या हाल बना लोगे, पर मैं अच्छा हूं ऐसा कहना स्वाभिमान है। आई एम गुड फॉर एवरीवन, ये अच्छी बात है, ये स्वाभिमान है। परंतु मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान है। और अभिमानी को याद रखना, श्री धाम धनी जी कभी मान नहीं देंगे।
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो, होगा प्यारे वही जो श्री राज जी को पाएगा। फल आशा त्याग, फल आशा त्याग सुख काम करते रहिए, जेहि विधि राखे धनी तेहि विधि रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, तो अभिमान करोगे तो मान नहीं मिलेगा। ये मैं ही तो मरद नहीं, तो फिर ऐसे में महामत कहें ये मैं को मारोगे तो मैं मरेगी नहीं। हम खिलवत ग्रंथ में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। श्री महाजी भाई यहाँ जैसे ही खंडनी के वचन पढ़े तो नाराज हो गए, रूठ गए, रूस गए। और यहाँ रूठना, यह रूठना अगर प्रेममयी अंगना का होता तो प्रियतम उसको जो लाड से प्यार से मनाते, उसको सोच भी नहीं सकते थे आप कि किस तरीके से कृष्ण राधा के चरणों को अपने मत्थे पर रख लेते हैं, कैसे कृष्ण राधा के नीचे जमीन पर बैठ करके उसके चरणों को अपने हथेली पे लेके सहलाते रहते हैं। आप रूठिए, प्यार से मनाने वाला आप पर मर मिटेगा, पर आप रूठिए अहंकार से, वो भी कहेगा जाती है तो जा। लेकिन रूठने में अंतर है, तो अंदाज अलग है। लेकिन महाजी भाई की अकड़ जो है, अहंकार जो है, वो नाराजगी वाली है, रूसने वाली है। तो महाजी भाई लालदास जी महाराज यहाँ कहते हैं, मैं न जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मुझ पर खंडनी क्या देखा अवगुण मुझ में ऐसा क्या अवगुण देख लिया कि जो मैं आपको चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा उनकी। मैं नहीं जाने वाला, मैं बैठा हूं यहीं पर, मैं तो नहीं जाने वाला। देखो आप दुकान छोड़ के कान जी को देख के शिव जी की सेवा में आए थे, शिव जी से नाराज हो गए, वापस दुकान पे जाके बैठ गए। ऐसा ही होता है मनुष्य, जहां से आया था लौट के बुद्धू घर को आया, है ना, वो घर आ जाता है इंसान। क्यों? अहंकार मनुष्य का पतन कर देता है। आप दुकान छोड़ी थी और अपने धाम धनी जी की सेवा में आ गए थे, यानी आपका प्रमोशन हो गया था। पर जैसे ही आपने थोड़ा सा अहंकार दिखाया, डिमोशन हो गया वापस। जहां से चले थे वहीं के वहीं गिर गए। आपको कई बार बताया है, सांप सिद्धि का खेल है ये साधना। ये सिद्धि का खेल है, सांप सिद्धि का खेल है साधना। आप चलोगे, कभी 6 नंबर में सांप काट जाएगा, कभी 17 पे काट जाएगा, कभी 27 पे, कभी 56 पे, कभी ऐसे आपको सांप काट जाएगा। क्यों सांप काट जाएगा? कोई ना कोई भूल हो जाएगी। तो इस तरीके से रूठ करके, वो कहते हैं लाला जी, रूठ रिसाई कर दुकान पर रह गया, घर नहीं गया, मन ही मन श्री राज्य से दिलगीर नाराज हो गया, अहंकार प्रबल हो गया। उपदेश बुद्धि में तो लगता है, ध्यान से सुनिए, आपके लिए कह रहे हैं लाला जी, उपदेश बुद्धि में तो लगता है प्यारे सुंदर साहब जी, चित्त में नहीं चुभता है। उपदेश बुद्धि में तो लगता है, चला भी जाता है, सुन भी लेते हो, अच्छा भी लगता है, सुनाने वाले की तारीफ भी करते हो, पर उससे क्या, वो चित्त में जा करके चुभ जाना चाहिए। एक बार प्रियतम को देख लिया, तिरछे नैनों से भी शादी ब्याह में देख लिया, तो तस्वीर 16 साल बाद में बूढ़ा सफेद बाल में भी वो आदमी दिखेगा, इसके साथ में पहले मेरा संबंध हो रहा था, ये मिल जाता तो बढ़िया था। ऐसे ही होता है सबके साथ में, हम भूल जाते हैं, अलग बात है। इंसान एक बार अगर चित्त में चुभ जाए वो बात, तो यहां लालदास जी कह रहे हैं, उपदेश बुद्धि में तो लगता है पर चित्त में नहीं चुभता, और चित्त में चुभ
भाव का उपदेश तो प्यारा लगता है, फिर प्रियतम का हो तो डबल प्यारा लगता है, और फिर मन करता है खंड की कीर्ति चल, मारी चल, गाड़ी चल, मेरे को गाल दे, यही गाल दे, आज ही खत्म कर दे मेरे को, पर अपने चरणों से दूर कभी मत करना। और कहते हैं कि जब सोया रात को अपनी दुकान हो, राते मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको। और जब सोया रात को अपनी दुकान हो, राते मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको। जब रात को रूठ करके सो गया तो राजी ने एक जोश के स्वरूप के रूप में उसके स्वप्न में, उसके ध्यान में प्रकट होकर के उसको खींच के तमाचा मारा। वो उठा, अपने दुकान में भय के मारे कांपने लगा। उस तमाचा मारने वाले स्वरूप ने कहा, अरे क्यों रूठ गया उनसे, चर्चा छोड़ करके क्यों बैठा है, जा उनके चरणों में जा, वही तारनहार है, वही पालनहार है। अहंकार छोड़कर प्यार लाकर उनका दीदार कर, ले आओ प्यार, करो दीदार। जब मांझी भाई ने उन स्वरूप की, जोश स्वरूप की बात सुनी तो रोने लगा, अंतरतम चीख उठा, पुकार उठा, आर्तनाद कर उठा। वो भय के मारे कांपा था, पर प्यार उसके अंदर में जाग उठा। अब एक धाम हृदय में दिख रहा है, एक धनी हृदय में दिख रहा है, और क्या कह रहा है, मुझे है तलाश तेरी। कहता है, हे श्री साहिब जी, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। जुस्तजू कहते हैं खोज को, आरज़ू कहते हैं इच्छा। कहता है अब एक खोज रह गई कि तू मिल जाए, तू मिल जाए, तेरे चरण मिल जाए, तेरा प्यार मिल जाए। कहता है बस मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। तुझसे न दिल लगाया, तुझको नगर रिझाया। तुम बिन अंधेरी दुनिया, तुम बिन अंधेरी दुनिया, सुनसान चार जू है। मुझे तेरी आरज़ू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। फिर कहता है, आंखों में हो तसव्वुर, तसव्वुर इमेज, तेरी कल्पना, एक तेरी, सिर्फ तेरी तस्वीर। आंखों में हो तसव्वुर, दिल में वो याद तेरी, तेरी याद की महक से महक जाए दुनिया मेरी। दौलत भी मेरी तू है, दौलत भी मेरी तू है, मेरी जिंदगी भी तू है। मुझे तेरी आरज़ू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना।
मुझे तेरी आरज़ू है। जागे पीछे रोइया, प्रात बैठा आए द्वार, जगाए श्री जी को करने लगा मनवार। देखो यहां सुनना, जागे पीछे रोइया, जैसे ही जागा वैसे रोया, और प्रातः बैठा आए द्वार, श्री जी के द्वार आके जहां हवेली में ठहरे हैं जिस कक्ष में, जागे पीछे रोइया, प्रातः बैठा आए द्वार, जगाए श्री जी को करने लगा मनवार। मनवार कहते हैं मिन्नत करने लगा, अपने आप से ही बातें करता हुआ कहने लगा, जाता हुआ कहने लगा। अपने आप से जब बातें करने लग जाओ तो समझना नशा ज्यादा है, ज्यादा नशा हो जाता है, पागलपन दीवानापन ज्यादा चढ़ जाता है। अपने आप को ही प्रियतम बना लेता है, अपने आप को ही प्रियतमा बना लेता है। पहले प्रियतम प्रश्न करता है, प्रियतमा उत्तर देती है, अंदर ही अंदर खुद के ही चल रहा है, बाहर कुछ नहीं। ये पागलपन के लक्षण है। लेकिन इस पागलपन का मतलब मेडिकल पागलपन नहीं है, ये दीवानापन है, ये दीवाने हैं। लालची ने खुद अपने आप को दीवाना कहा है, मैं तो बात करूं ना दीवानी, मुझे ऐसा दीवाना न कोई। तो उनके सुंदर साथ दीवाने कैसे नहीं होंगे, होंगे ही होंगे। तो कहता है अपने आप से बातें करता हुआ कहने लगा, मुझे शिव जी साहब जी से क्षमा मांगनी चाहिए, हाय हाय ये मैंने क्या किया। रोते रोते भूल का पश्चाताप करते, देखता भी नहीं है कि सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ या नहीं हुआ। चलता जाता है और ये भी भूल गया कि पहुंच करके मुझे उनको सोचना है, देखना है, अभी सुबह हुई नहीं हुई है। जाते से ही उसने दोनों हाथ से थप थप श्री जी साहब जी के द्वार खटखटा दिए। द्वार पर मत्था टेक करके पुकारने लगा, रोते रोते कहने लगा, हे धामधनी, हे अक्षरातीत, हे प्रियतम, मेरे अहंकार के हृदय द्वारों को खोल करके अब आप अपने द्वार बंद करके कैसे बैठे हो। हे धामधनी, हे प्राणनाथ, हे मेरे महबूब, आपको हमारी मोहब्बत की कसम अपने द्वार खोल दीजिए। और खटखटाते खटखटाते शिव जी साहब जी ने द्वार खोल दिए, द्वार खुल गए, हुक्म में द्वार खोल दिया, रोए के कदमों लगा। शिव जी साहब जी ने उसको दोनों कांधे से पकड़ा, अपने गले लगाया, रोए के कदमों लगा, अपनी कहीबी तक मुझे तमाचा मार के मुझे फिराया हक। मैं दुकान से आपकी शरण में आया, आपसे रूस करके दुकान चला गया, दुकान से मुझे वापस आपके चरणों में फिरा दिया, फिर बन गया, है ना, फिर गया। ये फिराना ही तो है सुरता को, इतना सा ही तो काम है। तो उन्होंने मोह माया से फिराया, फिर मोह माया में घुस गया, फिर मोह माया से छूट करके आपकी शरण में आ गया। मैं अपनी खंडनी सुन के होए गया बेजार, मैं तो कच्चा साथ में न पहचाने परवरदिगार। और चर्चा कथा के नित्य श्रवण से आने वाले समय में सदगुरु सदग्रंथों के पारायण चिंतन से निष्ठा ईमान जो उसके अंदर में जागी थी, मां की भाई के लिए मामती लालदास जी कहते हैं, यहाँ से चर्चा मिले भया पक्का परवीन हो गया। वो चर्चा सुनते सुनते भया बड़ा भया आकीन न छूटे सुहागनी। जो पढ़े अनेक विघ्न और प्यारी पीयू के कारण जीव को न करे जतन। सुंदर साथ जी 25-50 चौपैया रटा करो रसोई में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने घर में, जहाँ आते जाते हो वहाँ एक कैलेंडर टांग लो, अपने हाथ से लिख के चौपैयों का 30, 40, 50 चौपैया। इतनी तो रटो सुंदर साथ जी, इतनी रटोगे कुछ रटी हुई अंदर पड़ी होंगी तो गुनगुन कुछ चलेगा। नहीं तो ये संसार की मोह माया, ये गड्डियां नोटों की और ये संसार का जेवर और पता नहीं क्या क्या चल के एक दिन पता लगेगा कि अपने तो खुद की चलने की बेला आ गई, हाथ कछुआया नहीं। 25-50-100 चौपैया रटो सुंदर साथ जी। तो कहते हैं बड़ा भया आकीन, और जब आकीन आ जाता है तो आकीन न छूटे सुहागनी, जो बड़े अनेक विघ्न। तो मोमिन भी जो है वो आपने सुना होगा, मोमिन आकीनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए, कहते हो ना। तो इस तरीके से मेरे प्यारे सुंदर साहब जी
मानव जी भाई असंख्य सुंदर साथ के साथ में वहां नित्य आनंद उत्सव रसोई उत्सव चर्चाएं होने लगी। सांसारिक लोग तो सदा ही ब्रह्म सृष्टियों से ईर्ष्या करते आए हैं, आज तक क्या करते ही आए हैं, और ब्रह्म सृष्टियों को कभी भी वो ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं। ब्रह्म सृष्टियां उनकी परवाह नहीं करती हैं, उनको भी आशीर्वाद देती हैं, जाओ सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, तुम मुझे दुख दो मैं तुम्हें सुख दूंगा। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में कहती हैं तुम मुझे दुख दो मैं तुम्हें सुख दूंगा, क्योंकि मेरे दुख तुम मुझे दुख दोगे, मुझे तो दुख में सुख लेवे महामती की आदत है, दुख में सुख लेवे हमारी तो आदत है। तुम दुख दोगे हमें सुख होगा राज्य का, हम तुम्हें फिर आशीर्वाद देंगे। इस तरीके से गुरु चरणों में जब समर्पित कोई सच्चे हृदय से हो जाता है तो गुरु पाप नहीं काटता, गुरु मनुष्य के पाप नहीं काटता, बल्कि पाप को पैदा करने वाली जो वृत्ति है मनुष्य के भीतर में, गुरु उसको एक जड़ मूल से काट देता है। यहाँ उन्होंने महामती लालदास जी कहते हैं कि श्री महामत कहें है साथ जी है बहुत मस्कत बीतक, सो आगे मजबूर होएगा कहूं अब्बासी गुजरत। इस तरीके से वो अब्बासी बंदर की ओर चलते हैं। मस्कत बीतर में बहुत आनंद आ रहा था। तो यहाँ पर एक प्रसंग आता है जो विक्रमी संवत 1722 को बना था। दीव बंदर में जब जयराम भाई जी के घर में चर्चा कथा हो रही थी तो समुद्री डाकुओं ने श्री बायजूराज तेज कुंवर जी सहित अनेक सुंदर साथ रूपा राधा और नागरिक भक्तजनों का अपहरण कर लिया। काहे के लिए अपहरण किया? पैसा रुपया के लिए, है ना, रुपए पैसे की फिरौती की मंशा से अपहरण कर लिया। यहाँ एक बात बड़ी प्यारी सुनिए सुंदर साथ जी, अपहरण अब उपसर्ग लगने पर बात का अर्थ जो होता है वो उल्टा हो जाता है। उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, 22 होती है टोटल उपसर्ग, उनमें सबका अर्थ अलग अलग होता है। किसी से शुभ हो जाता है, किसी से अशुभ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अपहरण कर लिया किसका? जो तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे पापों का, तुम्हारे संतापों का, तुम्हारे त्रिविध ताप का हरण करने के लिए स्वयं श्यामा स्वरूप से श्री बायजूराज महारानी के रूप से इस दुनिया में आई है, उसका अरबी डाकुओं ने अपहरण कर लिया। देखा आपने? अपहरण कर लिया किनका? जो हरण करने वाली खुद है, हरणी है जो। हरि, आपने शब्द सुना होगा, हरि हरि कहते हैं ना भगवान विष्णु को। हर हर महादेव सुना होगा, हर हर महादेव। हर का मतलब भी यही होता है, हरि का मतलब भी यही होता है, हरण का मतलब भी, हरण करता हरण कर्त्री का मतलब भी यही होता है। अब हरण कर लिया, अब उनका अपहरण हो गया तो वो हरणकर्ता ने अपना हरण क्यों कराया? अपहरण इसलिए कराया कि 1722 से लेके 1728 में अब्बासी बंदर में जाके जो मिलेगी कि 6 वर्ष की जुदाई के समय में श्री जी साहब जी ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने अपनी बायजूराज महारानी जी के सुंदर साथ को जमाने के वास्ते गांव गांव में जाके, घर घर जाके दस्तक दी, हजारों की संख्या में सुंदर साथ को जागृत किया, उनका दुख हरण किया। बायजूराज ने अपना अपहरण करा करके सारे सुंदर साथ के विघ्नों को, बाधाओं को, दुखों को हरण करने के वास्ते श्री जी साहब जी को एक तरीके से यूं समझ लो कि उनको काम पे लगा दिया। तो ये हरण करता आनंदमयी बात है। तो यहां इस तरीके से आप 1722 को दिल में लिया था तो आप अपहरण का जो समय बना, इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी आरवन, आई श्री बाई जी बंद में तब चले छुड़ावने जन्म। इस तरीके से आप वहां से दीप बंदर से हमने पूरा प्रसंग सुन लिया। आज 3-4 दिन से हम सुन रहे हैं। तो मावजी बाई की यहाँ अरबी बड़ी प्यारी बात सुनने की है। मावजी बाई के यहाँ जब चर्चा होती थी तो एक दरोगा अरबी डाकुओं का आता, डंडा मार के, भाला मार के, कूट करके चर्चा कथा के बीच में शुरू में तो अपशब्दों में और कड़वे शब्दों में और डाकू जैसा बोलते हैं वैसे शब्दों में बोलता रहा, पर 2-4 शब्द श्री जी साहब जी की चर्चा कथा के जब उसके कान में पड़े तो वो कुछ भी नहीं बोलता, बैठ करके सुनता और सुन करके अपने नसीब को ठोकता, हाय मैं किस अरबी डाकुओं की नौकरी कर रहा हूँ और किनका आगे किसको क्या संदेशा दे रहा हूँ। वो बेचारा अपने नसीब को कोसता या अपने नसीब को धन्य समझता कि ऐसे वचन सुन रहे हैं। वो
ऐसे करता करता वो हर बार वापस चला जाता। यहां कितनी प्यारी बात है, जो आप जो आपको दुख देने आया है, वो आपके वचन, आपका आचरण, आपका आनंद मंगल देख करके, आपकी तटस्थता देख करके, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया विजय देख करके वो खुद ही बेचारा कहता है कि मैं क्यों गंदगी में फंसा हूं। आपको तंग करने आता है, खुद तंग होके बेचैन होके चला जाता है। मस्कत बंदर से अब्बासी बंदर की ओर आप मेरे प्यारे शिव जी साहब जी बढ़ते हैं। काहे के लिए? बैजूराज जी को लेने के लिए नहीं, वो तो उनसे कभी जुदाई नहीं है। दिखने में हो रहा है तन जुदाई का, पर वो कोई जुदाई नहीं है। वो तो जा रहे हैं भैरव ठाकुर जी को धन्यवाद देने, और भैरव ठाकुर जी को धन्यवाद के रूप में देने क्या जा रहे हैं? दीक्षा देने क्या जा रहे हैं? तारतम ज्ञान। तो ऐसे भैरव ठाकुर जी का साधना के क्रम में क्या अर्थ होता है सुंदर साथ जी? हमने माम जी भाई का प्रसंग सुना, उनका माम जी भाई का अर्थ क्या होता है? ये तो माम जी भाई नाम है, संज्ञा है, पर इस संज्ञा का लाक्षणिक साहित्यिक भावार्थ क्या है? हमने शुरू में जाना था 23-24 सुंदर साथ की जो आवरण है, वैरायटी है, फरामोशी के पर्दे की वैरायटी, क्वालिटी और क्वांटिटी सब होती है। इसमें वैरायटी में महाजी भाई का क्या मतलब होता है? सदगुरु की प्रताड़ना में ही सदगुरु का प्यार छिपा हुआ है। माँ बाप की डांट में ही बच्चे का कल्याण निहित है। गुरु का डंडा जो हाथ में गुरु के होता है, 2, 4, 5 जब बच्चे के झड़ता है तो गुरु को शौक नहीं है बच्चों को पीटने का। उनको तो बच्चे को मेंटर होता है, वो मेंट करता है, उनको बनाता है ना, उनका निर्माण करता है। ऐसे ही सदगुरु भी, गुरु भी जो है शिष्य का निर्माण करता है। तो माम जी भाई का मतलब कभी डांट टूट दे, गुरु जी कुछ कड़वा कुड़वा कह दे तो रूस मत जाना, अमेरिका चले जाना, ठीक है ना? रूस मत चले जाना, रूस में युद्ध चल रहा है, तुम अमेरिका जाना। तो ऐसे आनंद की बात करने के लिए आपको फिर आगे धाम धनी जी लेके जाते हैं। कहाँ? भैरव ठाकुर जी के यहाँ। भैरव ठाकुर जी क्या है? इनका मतलब क्या है? वैरायटी क्या है इनकी फरामोशी की? इनके ऊपर ऐसा कौन सा वैरायटी वाला पर्दा है जो इन पे गड़ा हुआ है, और ये परमात्मा प्रियतम की पहचान न करके, उनको जान करके भी न जान करके भी भोग विलास और संसार के अंदर में न कशिक डूबे हुए हैं। बताइए इनके ऊपर क्या पर्दा है? इनके ऊपर भोग विलास, व्यसन, खाना पीना, मौज मस्ती का पर्दा है, जो हम पर तो बिल्कुल नहीं है सुंदर साहब जी, इन्हीं पर था भैरव ठाकुर जी पर। उसलिए उनका प्रसंग सुन लेते हैं, है ना? हम पर तो बिल्कुल नहीं है, हम नॉन वेज खाते नहीं, तो हम पर तो नहीं है ना। तो हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। लालदास जी महाराज कहते हैं कि अब्बासी बंदर में भैरव रहे सिरदार, अपनी न्याज छुड़ाने हुआ जो खबरदार। इनकी देखो, कभी कभी रावण भी, कंस भी, कोई पापी भी, दुष्ट भी, और कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको खुद को नहीं मालूम होता। कभी कभी कोई बड़ा पुण्य का काम कर बैठते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग बात है, उनको खुद को ही नहीं पता होता कि मेरे द्वारा जो ये कर्म किया गया है, इसका पलट करके मुझे अरबों खरबों गुना, अनंत गुना मुझे इसका आनंद मिलने वाला है। उनको खुद को ही नहीं पता होता। इसीलिए कहते हैं कभी कभी कि इंसान को, कोई कहता रहता है कि इंसान को साल में एक आध बार तो दान पुण्य और दक्षिणा और अच्छा काम, भला काम, किसी का बड़ा काम कर देना चाहिए। न जाने ऐसे भी कहते हैं, फिर ऐसे भी कहते हैं कि दिन भर में एक बात उल्टी पुल्टी बोली हुई सच हो जाती है। ऐसे भी कुछ बातें चली हुई है दुनिया में। ऐसे ही ये बात है, कोई ना कोई किसी न किसी कारण से कभी न कभी कोई दान दक्षिणा भला कर देता है, उसको खुद को ही नहीं पता, करोड़ों गुना फल मिलेगा। तो यहाँ भैरव ठाकुर जी आगे खबरदार हुए अपनी न्यात छुड़ाने। किसको छुड़ाने के लिए? अपनी न्यात। न्यात यानी जात बिरादरी के लोग। कौन? लोहाना क्षत्रिय ठाकुर जो थी श्री बैजूराज महाराज जी, रूपा राधा, अनेक सुंदर साथ जो लोहाना क्षत्रिय जाति के थे, उनको छुड़ाने के लिए। खुद भी ठाकुर था, शिवजी साहब जी भी मेहराज ठाकुर थे। तो ठक्कर ठक्कर ठाकुर मिल करके उसने कहा मेरी जात बिरादरी के लोग, चलो इनको छुड़ाया जाए, कोई नहीं, थोड़े पैसे लग जाएंगे। उसको ये था कि भाई
मेरा नाम हो जाएगा, मेरा प्रसिद्धि हो जाएगी, मुझे लोग बाग पूछेंगे और मेरे आगे पीछे घूमेंगे, सेठ तो मैं हूं। सेठों को शौक भी होता है कभी कभी, कईयों को अपने नाम का मार्ग बनवा लेते हैं, पैसा दिया सड़क बनाई, अपने नाम का ही मार्ग बनवा लेते हैं। ऐसे दुनिया में हजार चीजें होती हैं। तो ये जो भैरव ठाकुर थे कुछ ऐसे ही वैरायटी के व्यक्ति थे, परंतु शिरजी साहिब जी ऐसे नहीं है। वो पहुंच गए उसको धन्यवाद देने, दीक्षा देने, इसका मतलब हुआ भैरव ठाकुर का भी काम। तो यह शिरजी साहिब जी 6 वर्ष जुदाई के बाद श्रीमती तेज कुंवर जी से मिलने के लिए और भैरव ठाकुर को धन्यवाद और दीक्षा देने के लिए समस्त सुंदर साहब के साथ में अब्बासी बंदर पहुंचे। और यहाँ पहुंच करके हमें ये देखना है कि 6 वर्ष आप जुदागी में रहे। प्यारे सुंदर साहब जी, शुरू में निवेदन किया था, ये बीतक की चर्चा क्या है, किस्सा कहानी नहीं है। ये बीतक की चर्चा क्या है, शोध है, विश्लेषण है, आनंद है, ये कुछ सिखापन है, कुछ ज्ञानवर्धन है, कुछ वाणी तारतम वाणी की ये चाबी है ना, ये चाबी है। आपको श्री तारतम वाणी में प्रवेश करना है तो बीतक साहब मस्ट है, पहली चीज है, अनिवार्य चीज है। और बीतक साहब को पढ़ के आपको पता लगेगा कि वाणी में कौन सी चौपाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब कौन सा प्रसंग क्यों कहाँ कैसे। और वाणी पढ़ते हुए बीतक दिखेगी, बीतक पढ़ते हुए वाणी दिखेगी, इंटर रिलेटेड है, अरस परस है, सरस सब एक रस है। तो यहाँ हमको एक बड़ी प्यारी चीज समझनी है कि कितनी बार शिरजी साहिब जी को मुख्य रूप से जुदागी सहनी पड़ी। शुरू से काउंट कीजिए जल्दी से। जब आप 10 बरस के 12 बरस के थे, तब जब सदगुरु से मिलने के लिए आप तड़पने लगे, तब आपने 6 दिन तक लगातार भूखे प्यासे रह करके घर बार संसार छोड़ के घर के अंदर ही आंगन में बैठ करके तड़पे गुरु के लिए। ये पहली जुदागी गुरु से 6 दिन की अनजानत ही आपने सही। मिले नहीं थे पर जुदागी तो पड़ गई गले, मिलो न मिलो क्या फर्क पड़ता है। और फिर उसके बाद में श्री गोवर्धन जी ठाकुर जी से लगभग 25 वर्ष की आयु में आप जुदा हुए। फिर सदगुरु ने 9 वर्ष पर्दा किया, उसमें जुदागी पड़ गई। फिर उसके बाद में सदगुरु ने पर्दा किया, 22 दिन मिले, फिर नाम गमन हो गया, फिर सदगुरु से जुदागी हो गई। धर्म पत्नी प्रथम श्री मिहिरराज की फूलबाई जी, उनसे जुदागी हो गई, नाम गमन हो गया। और तो और अपनी जननी धर्म भूमि, अपनी धरा जामनगर से जुदागी हो गई। जामनगर लौट के जा ही नहीं सकते, वहां फौजें बैठी हुई हैं पकड़ने के लिए। 3 बार आप कारागृह में रहे, 3 बार, 1.5 बरस, 1 बरस और फिर 8-10 महीने वहां गुजरात में कुतुब खां के वहां जेल। तीनों बार जब आप जेल में रहे तो सबसे ही जुदागी हो गई। सबसे अलग हो गया इंसान किसके साथ, जेल में रहने वाला गला ही होता है। और फिर अनेक बार इसके बाद में श्रीमती तेज कुंवर जी से 6 वर्ष की जुदागी हुई के साथ साथ अनेक बार अनेक नगरों में जहां जागनी करने गए, वहां सब सुंदर साथ से प्यार हो गया। उनकी नजर, साधु की नजर में कोई एक जन्म विशिष्ट नहीं होता है तो वो साधु बेचारा तकलीफ में होता है, उस बंदे का कोई कसूर नहीं होता। साधु और संत की दृष्टि में कोई विशिष्ट, कोई अविशिष्ट, कोई साधारण नहीं होता, ना हो सकता है। साधु की दृष्टि समदर्शी होती है। साधु का कैमरा जो होता है आंख का, वो ऊपर होता है, ड्रोन कैमरे की तरह होता है। एरियल व्यू चलता है, उसको सब दिखते हैं और सारे सामान दिखते हैं। छत पे जाके देखो, नीचे 20वीं मंजिल में सारे कीड़े मकोड़ों की तरह एने के दिखते हैं, क्योंकि न छोटा दिखता है न बड़ा दिखता है, दिखता ही नहीं। ऐसे साधु की आंख होती है, समदर्शी होता है वो। तो शिरजी साहिब जी की दृष्टि में सारे सुंदर साहब बराबर है। जब जितने नगर में उनको जला के ब्रह्म सिद्धियों को जलाया, उन सब प्यारी प्यारी अमनाओं से आप दूर हुए, ये जुदागी हो गई। 1750 विक्रमी संवत में श्री बैजूराज मांगी तेज कुंवर भी नाम चली गई। कितनी जुदागी, मानो आपने, मैंने नहीं, अकेली इंद्रावती ने परम धाम में खेल किया, दुख का खेल मांगा, सारे दुख इंद्रावती को सहने पड़ रहे हैं। सुंदर साहब जी, ये आपको इस सारी बीतक में से समझ में आता है
यहाँ भई मुलाकात भैरव से शिव जी साहेब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा, तब शिव जी साहब जी से कुशल सेन पूछी, अपने घर की हवेली में ले गया। भाई पहचान आपस में हुआ, रसोई का आदर। भैरव ठाकुर उनको राज्य महाराज से पहचान हुई और ले जाके रसोई में अपने हवेली में ले गया और रसोई का आदर यानी भोग प्रसाद किया। और भाई पहचान आपस में हुआ, रसोई का आदर। जगह अपने नजीक उतारे अपने घर, इत बिछौना बिछाए के तहाँ बदराए श्री राज। रसोई होते एक तरफ लगे चर्चा के काज, चर्चा होने लगी जोर शोर से। श्री राज आरोग भेद बैठे साथ सुख मिलाए, कोई कोई गीत आए के चर्चा को ललचाए। कोई कोई आए के चर्चा को ललचाए, सारे नहीं, अभी कोई कोई आ रहे हैं। और फिर आकर के इस प्रकार अष्ट प्रहर ब्रजरास की अखंड परम धाम की वहां चर्चा होने लगी। कभी भागवत की, कभी गीता की, कभी परम धाम की, कभी उपनिषदों के उदाहरण दे करके सुंदर साथ जी को 8-8 घंटे 12-12 घंटे शिव जी साहब जी सिर्फ चर्चा ही चर्चा चल रही है। यहाँ तेजबाई जी नाम की महिला मंडल की अध्यक्ष आती हैं, अपनी सारी महिलाओं को, सारी साथी सखियों को लेके आती हैं और कोई सुध नहीं है, अपना चित्त सिर्फ श्री जी साहब जी के चरणों में रखना चाहती हैं। ये जो सारी कीर्तन चर्चा की वाणियां हैं वो सुन सुन करके सिर्फ और सिर्फ शिव जी साहब जी दिखने चाहिए। घर जाती है, मन नहीं लगता, ये दिल तुमने कहीं लगता नहीं, लौट लौट के आ जाती हैं। ब्रज में जैसे कृष्ण चले जाते हैं, वन गौचारण को सखियां 24 घंटे उनकी बातें करती हैं, शाम को लौट के आते हैं तो चैन पड़ता है। ऐसे ही जब बार बार शिव जी साहब जी के दर्शन करने जाती हैं, ऐसा मातृशक्ति जो सनातन हिंदू धर्म का आधार है, वो जब बार बार ऐसा करती तो उनके घर वाले तंग होने लगे, हो जाता है, कभी कभी मन खराब हो जाता है। और यहाँ पर शिव जी साहब जी जब 3-4 महीने बीत गए तो भैरव ठाकुर को बोले, भाई अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें बसत, जिनसे होवे बदला हम ताका किया दस्त। ए मेरे भैरव ठाकुर, हे मेरे प्यारे अब्बासी बंदर के मालिक भैरव ठाकुर, मैं तेरा ऐसा क्या भला करूं जिससे तूने जो मुझे और मेरे सुंदर साथ को मिला के भला किया है। ये जो 70,000 लहरी तूने चुका करके, मुद्रा तूने चुका करके इन अपहृत सुंदर साथ को मुक्त किया है, मैं तेरा ऐसा क्या भला करूं, क्या तुझे, जिसको कहते हैं ना हमारे अंग्रेजी में रिटर्न गिफ्ट देऊं, जिससे तेरा कुछ आनंद बढ़ जाए। अब मैं जो तेरा साधु संत महात्मा सन्यासी, मेरे पास तो रुपया पैसा है नहीं, धन दौलत है नहीं, मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट में भी क्या दे सकता हूँ। मेरी तो धन संपत्ति सब आध्यात्मिक ज्ञान ही है, धर्म ही धन है साधु का। साधु के पास बैंक बैलेंस होता है, बैंक में अकाउंट ही नहीं होता। जो साधु बैंक में अकाउंट रखने लग जाएगा तो फिर संसारी कहां जाएगा। विचार करके देखिए, संत का कौन सा बैंक, संत का कौन सा बैंक अकाउंट, कोई नहीं होता। संत का एक ही अकाउंट होता है, उसको कहते हैं झोला और एक मंडल या और कोई पात्र, बस आधुनिक दृष्टि से उसको बदल लीजिए थोड़ा सा, पर संत का साधु का यही होता है। तो वो बोले मेरे पास में तो शास्त्रों का ज्ञान है, या धर्म है, या विद्या है, या सिद्धि है, या कोई अनुभूति है, या तेरे को श्यामा जी के चरण चाहिए, धाम धनी परम धाम के 25 पक्ष का आनंद चाहिए, मेरे पास तो यही है। अब तेरे को ये भाई तो बोल, मेरे पास तो यही है। लेकिन भैरव ठाकुर ने कहा, हाँ देखो, कहते लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले ये जो तू तामझाम करता है ना, अंडा मांस मीट मछली खाता है और ये जितना भी तंबाकू आदि का गुटखा फुटका का सेवन करता है, ये सब तेरे को 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा भाई, ये मेरी कंडीशन है। क्योंकि शुद्धता के बिना आपको वो परम शुद्ध परमात्मा का प्यार मिलने वाला नहीं है। आप खाओ तो प्यार और वो खा लो, वैसे फाउल हो जाएगा। रात को तो प्याज लहसुन का तड़का लगा हुआ मस्त कलाकंद और जो कोई भी सामान होता है ये आप चेप चेप के खाओ और दिन में भोग लगाओ राज्य, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। मन में जो आ रहा है, जो आपको खाना है वो थाल भोग लगा रहे हो, नहीं चलेगा। राज्य को राज्य का चलेगा, जो कुछ भी है। दुर्लभ की अस्पताल में जैसे रोटी मिलती है ना भोजन, साधु संतों वाली, बीमारों वाली, ऐसे ही खाते हैं राज्य महाराज। राज्य महाराज को कोई स्वादों का 56 व्यंजनों का शौक नहीं है, वो तो आपको अष्टप्रहर लीला में
शिव जी साहब जी ने आपको प्रसन्न करने के लिए भांति भांति का आनंद आपको प्रदान किया। उन साधु संत की थाली में आपको मालूम होना चाहिए, आप पता नहीं आपको पता हो या नहीं, जब साधु संत की थाली लगती है, आप मथुरा में, वृंदावन में, अयोध्या में और जितने भी पन्ना में और सब जगह स्थानों पर, तो आपको मालूम होना चाहिए साधु संत के भोजन की सब्जी में नमक तक नहीं होता है। अलग से 2 चुटकी नमक, राम रसायन, राम रस बोलते हैं जिसको, वो 2 चुटकी अलग से देते हैं। लेने हैं तो ले, नहीं लेने तो मत ले, जिसका बीपी डाउन है वो ले ले, बाकी कोई जरूरत नहीं है नमक की भी। संत के पास में स्वाद का सह भी नहीं होता। और जो साधु संत के लिए और राज्य के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आयोजन प्रयोजन करते हो सुंदर साथ जी, वो सब खुद के लिए करते हो, राज्य नहीं करते हैं अपने लिए। उन्होंने साफ कह दिया, आपके आनंद के लिए चख लूंगा क्या लाए हो, पर मेरा ये स्वाद नहीं, मेरा ये भोजन नहीं, मेरा भोजन सात्विक शुद्ध निर्मल। ऐसे में उन्होंने कहा पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कहे परदारा चोरी कभी न कब। 1 महीने के लिए संयम करके मेरे भैरव ठाकुर तो मेरी बात मान ले। भैरव ठाकुर ने कहा ओके डन, हे राजी, हे गुरु जी, ओके डन, मैं नहीं लेऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा, किसी अन्य महिला से बात तक नहीं करूंगा, और 1 महीने तक जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूंगा। उसने अपनी रसोई अलग कर दी, जैसे ही रसोई अलग करी, घर के अंदर में दज्जाल काम था। बोले ये मेरा जीव गया। दज्जाल को टेंशन हो जाती है कलयुग को, क्या कि मेरा एक जीव माइनस हो जाएगा, मेरा तो ग्राहक कम हो गया। भाई जीव घट जाए संख्या में तो हर एक को टेंशन होती है, मेरा ग्राहक, मेरी पार्टी, मेरा क्लाइंट चला जाए तो। ऐसे ही दज्जाल कांपा तो यूं दृढ़ करके चर्चा लगा सुनने। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन सुख अपने। यहां मस्ती की बात सुनिए, आनंद की बात सुनिए सुंदर साहब। 3 दिन उसने छोड़ा और क्या कहता है अपने मुख से, तीसरे ही दिन भैरव ठाकुर आनंद से भरकर नृत्य करने लगे और प्रियतम श्री राज्य के विरह में रोने लगे। आनंद आया, विरह आया और साक्षात श्री प्राणनाथ जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। आंसुओं की धारा से श्री राज्य के चरणों का झीलना किया और अवरुद्ध कंठ से दृढ़ता से बोले। कंठ अवरुद्ध है पर दृढ़ता पूरी है। मैं जन्म भर को छोड़िया है चारों वस्त्र निखेद, बसत भई मोहे प्राप्त पाया माया माये भेद। मैंने आज माया के अंदर में बैठ करके नामधनी वो मैंने भेद, वो मैंने वस्तु, वो परम ज्ञान, वो आत्मा, ब्रह्म, जीव, शरीर के रहस्य, ये देहाभिमान, ये देहाध्यास मैंने पा लिया। क्या कहते हैं इसे, कहाँ है ब्रह्म, आप ही तो राज हैं हे श्री महाराज, आप ही तो है श्री राज। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मोरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ऐसे चरणों में गिरा, दज्जाल जोर मारने लगा। सारी पत्नियां, माताएं, बहनें जितनी थी उनके आदमी आ गए लड़ने। दज्जाल था, जोर मारना था, टेस्ट करना था ना भैरव ठाकुर को कि भाई जो इसने आनंद मंगल पाया है ये क्लियर कट टिका रहेगा या टेम्पररी है। तो भैरव ठाकुर के पास में सारे आए और भैरव ठाकुर ने कहा भैया देखो, जो कोई मेरे पास आता है, हम बुलाने न जात कहू को, सब आवत अपनी गरज। अपनी आत्मा जगाने के लिए सब आते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए आते हैं। भैया मैं इनको घर बुला के अपनी हवेली साफ नहीं कराता, रसोई के काम काज नहीं कराता इन माताओं बहनों से। ये अपने लिए आते हैं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तुम आने की बजाय तुम आड़े हो तो जिनके ना आप सुनो ना दो सुनने, ये सब कर कलयुग सब भला चाहो अपने। अरे मुझे पता है तुम्हारे अंदर में कलयुग बैठ करके आ गया है, जो यहाँ की चर्चा करता के इस निरंतर बहते हुए प्रवाह को बंद करना चाहता है। मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ मेरे शिव जी साहब जी की चरण में, उनके शरण में। मुझे पता है तुम दज्जाली लोग हो, अभी तो 2-4 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरी बुद्धि तुम्हारे जैसी हो जाएगी। भाग भाग के राज्य के पास चला जाता है। सारी पत्नियां, जितनी भी माताएं बहनें पत्नियां आती हैं उनको समझाता है। वो सारे जने जाके उनको डांटते हैं पति लोग, वो पत्नियां अपने पतियों को प्यार से समझाती हैं, काहे तंग करते हो। यहाँ बड़ी प्यारी लालदास जी महाराज चपैया बोलते हैं, 2-3 मिनट दे दीजिए सुंदर साहब जी। एक तो इस देश में कबू न चर्चा हुई,
इत कौनावत करने आए भाग हमारे सोए। अरब कंट्री है भाई, इसमें कौन आता है चर्चा कथा करने? साधु संत, हिंदू धर्म का तो कोई अता पता नहीं है, ये तो मुस्लिम कंट्री है। तो ए तो पूर्व अंकुर ते प्रापत भय चरण, तिन आड़े तुम हो तो हमारे काहे बनत हो दुश्मन। हम आत्म सौंप चुकी श्री भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं। तुम्हें अगर मेरी देह से लगाव है, हमारा शरीर चाहिए, यहीं छोड़ जाते हैं। पर याद रखना, आज के बाद में हमारी आत्मा शिव जी साहब जी के चरणों में रहेगी। तुम ये शरीर है, इसका कुछ भी कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है? नौकर से किसी को प्यार नहीं होता, हम नौकर बन जाएंगे आपके, और तो क्या। पर हमारी आत्मा तो उनके चरणों में चली गई, अर्धांगिनी प्रियतमा तो अब उनकी हो गई। इस तरीके से महिला मंडल की जो अध्यक्षा तेज भाई जी थी, उनको जाकर शिकायत करते हैं तो वो और उनको डांट टपट के भगा देती हैं। इस तरीके से दज्जाल बेचारा दुबक करके बैठ जाता है। और भैरव ठाकुर जी का अर्थ हमने जान लिया कि धन आ जाए तो भोग विलास में खर्च मत करना ज्यादा। जैसे इनकम टैक्स देते हो, जैसे और प्रकार के टैक्स भरते हो, ऐसे धर्म का दान दक्षिणा के माध्यम से टैक्स भर के उस अपने आए हुए धन को शुद्ध बनाए रखना, उसको खरा बनाए रखना। खोटा अति खरा लीजो एवं अवसर छे आज। तो इसका मतलब होता है कि अपनी वासनाओं के जाल में बह करके, अपनी वासनाओं की कामनाओं में बह करके अपने धन का दुरुपयोग मत करना। अपनी वासना को, अपने धन को उपासना में लगाना, अपने धन को साधना में लगाना। इस तरीके से यूं चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो अंगनमाय उमंग, चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को साथ तरफ बढ़ता चला और राजी महाराज की ओर चित्त बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर 3-4 माह पश्चात सुंदर साथ जी, शिव जी साहब जी ने विदाई मांगी। भैरव ठाकुर ढाइयां मार के रोने लगा, चरणों में गिर गया। सुंदर साथ रोने लगे, चरणों में गिर गए। ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, संत कभी भी आता है तो हंसाता है, संत जब आता है तो हंसाता है, साथ रहता है तो रसाता है, और जब विदा हो जाता है तो बहुत रुलाता है। हंसाना, रसाना और रुलाना के बीच में वो हमें जिंदगी सिखा जाता है, जिंदगी जीने का ढंग सिखा जाता है। हमें जन्मों जन्मों का फेरा जो पड़ा हुआ है, आवागमन का जो बंधन है, उससे हमें मुक्त करना सिखा जाता है। दिव्य परमधाम में, हमारी परात्म में हमारी आत्मा को दृष्टिगत करा जाता है, हमारी आत्म जागृति कर जाता है। भैरव ठाकुर जी ने सिरो पाव वस्त्राभूषण देके अपनी जुगल सरकार श्री बाईजूराज महारानी जी और श्री जी साहब जी को वस्त्राभूषण से पूरा सुसज्जित करके उनके चरणों में कदम रख करके, अपने चरणार बिंद, उनके चरणार बिंद में अपने सिर को रख करके आपने बड़े भारी मंजिल को विदा दी। महामती श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री महामती कहे मोमिनो ए अब्बासी बंदर की तक, अब कहो अब फिर कहो ठट्ठे की, जो भी तक हुक्म जो भी तक हुक्म। आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री बाईजूराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की, श्री सुंदर साथ जू की जय, श्री सुंदर साथ जी और जो साहब जू के चरणारविंद में सोची कीजिए, कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाम के धनी की, श्री श्यामा महारानी जी की जय। प्रणाम। इसको करो।